सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था। आसमान हल्के नीले रंग में बदल रहा था और गांव की कच्ची सड़क पर रात की नमी अब भी चमक रही थी। बस अड्डे के पास बने छोटे से खोखे से धीरे धीरे धुआं उठने लगा। चूल्हे में लकड़ियां जल चुकी थीं। एक दुबला पतला लड़का बड़े ध्यान से चाय उबाल रहा था। उबलते दूध में उसने कुटी हुई अदरक डाली, फिर इलायची। कुछ ही सेकंड में खुशबू हवा में घुल गई। वाह, आज तो खुशबू दूर तक जा रही है। आज पापा ने नई पत्ती मंगाई है काका। उस लड़के का नाम था अर्जुन और उस छोटी सी दुकान का मालिक था उसका पिता रामू चाय वाला। गांव में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी रामू की दुकान की चाय न पी हो। 20 साल पहले रामू ने बस एक टीन की छत और पुराने चूल्हे से शुरुआत की थी। धीरे धीरे उनकी चाय पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लेकिन वक्त बदल रहा था और उसी के साथ लोगों की पसंद भी। सड़क के ठीक सामने अब एक बड़ी सी चमचमाती बिल्डिंग खड़ी थी। बड़े बड़े शीशे, महंगी कुर्सियां, बाहर चमकती लाइटें और ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था राजमहल फैमिली रेस्टोरेंट। उस होटल का मालिक था विक्रम सेठ, पैसे वाला, घमंडी और गांव का सबसे ताकतवर आदमी। सुबह के 7 बजते ही उसके होटल के बाहर गाड़ियां लगने लगती। शहर से आने वाले लोग सीधे वहीं जाते। इधर रामू की दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं रही थी। रामू चाय के कप धोते हुए धीरे से बोले, पहले सुबह में 100 कप चाय बिक जाती थी, अब 50 भी मुश्किल से। सब ठीक हो जाएगा पापा। रामू मुस्कुरा तो दिए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पापा, कुछ नहीं हुआ बेटा, आप बैठिए, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर? और फीस कौन देगा? अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि वह सच जानता था। घर की हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। कमाई कम हो चुकी थी, उधार बढ़ चुका था और माँ के गहने भी कब के बिक चुके थे। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ तेज म्यूजिक बजने लगा। विक्रम सेठ अपने होटल के बाहर खड़ा ग्राहकों का स्वागत कर रहा था। आइए आइए, शहर जैसा स्वाद अब गांव में। रामू बस चुपचाप देखते रहे। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा डर। उन्हें डर था कि कहीं उनकी सालों की मेहनत खत्म ना हो जाए। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। छोटा सा मिट्टी का घर, दीवारों पर पुराने कैलेंडर, एक कोने में जलता बल्ब। माँ चुपचाप खाना परोस रही थी। रामू बिना कुछ बोले बैठे थे। अर्जुन समझ रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद रामू बोले, बेटा, अगर चाहो तो शहर चले जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ कुछ नहीं रखा। मेरी तरह पूरी जिंदगी चाय बेचते रहोगे क्या? लेकिन पापा, मैं नहीं चाहता कि तू भी इसी गरीबी में फंसा रहे। गरीबी काम छोटा होने से नहीं आती पापा, हार मान लेने से आती है। हमारी चाय खराब नहीं है, बस हमें लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना नहीं आता। उस रात अर्जुन देर तक सो नहीं पाया। वो छत को देखता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी। दुकान नहीं, किस्मत बदलनी है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन दुकान पहुंच गया। उसने सबसे पहले साफ सफाई की। पुराने जंग लगे बर्तनों को चमकाया। रामू हैरानी से उसे देखते रहे। क्या कर रहा है? नई शुरुआत। कुछ देर बाद वो बाजार गया, एक छोटा बोर्ड बनवा कर लाया। उस पर लिखा था रामू स्पेशल कुल्हड़ चाय। ये कुल्हड़ वाला आइडिया कहाँ से आया? शहर में देखा था, लोग मिट्टी की खुशबू पसंद करते हैं। पहले दिन सिर्फ 3 लोगों ने कुल्हड़ वाली चाय पी, लेकिन उनमें से एक आदमी बोला, वाह, बचपन याद आ गया। बस यही बात अर्जुन के दिल में बैठ गई।
अब वो हर दिन कुछ नया करने लगा। कभी गुड़ वाली चाय, कभी तुलसी वाली, कभी केसर दूध चाय। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। लेकिन जितनी तेजी से अर्जुन आगे बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से विक्रम सेठ उसे नोटिस कर रहा था। एक दिन विक्रम खुद उसकी दुकान पर आया। उसके पीछे 2 आदमी और थे। वो दुकान को ऊपर से नीचे तक देखकर हंस पड़ा। ओहो, अब तुम भी होटल वाले बनोगे? ये मिट्टी का कप लेकर मेरा मुकाबला करेगा? मुकाबला नहीं कर रहा सेठ जी, बस मेहनत कर रहा हूं। मेहनत से सिर्फ पसीना निकलता है लड़के, पैसा नहीं। ज्यादा ऊपर उड़ने की कोशिश मत करना। उस दिन पहली बार अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी राह आसान नहीं होने वाली। अगले कुछ दिनों में मुश्किलें बढ़ने लगीं। दूध वाला अचानक बोला, अब दूध नहीं दे पाएंगे। क्यों? सेठ जी ने मना किया है। लकड़ी वाला भी मुकर गया। चीनी वाला उधार देने से मना कर चुका था। रामू उदास होकर बोले, मैंने कहा था ना बेटा। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। अब वो रोज सुबह 4 बजे साइकिल लेकर दूसरे गांव जाता, दूध लाता, लकड़ी लाता। कभी बारिश, कभी ठंड, कभी भूख, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। एक रात तेज बारिश हो रही थी। सड़क लगभग खाली थी। अर्जुन दुकान बंद करने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ वहां आया। लंबी सफेद दाढ़ी, कंधे पर पुरानी चादर और आंखों में अजीब सी चमक। बेटा, चाय मिलेगी? अरे बाबा, अंदर आइए। अर्जुन ने उन्हें बैठाया, सूखा कपड़ा दिया, फिर अपने हाथों से गरम चाय बनाई। बूढ़े ने पहला घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद धीरे से बोले, सालों बाद ऐसी चाय पी है। आप कहां से आए हो बाबा? बूढ़ा सीधा जवाब नहीं देता। वह दुकान को गौर से देखने लगा, फिर बोला, मेहनत है तुम्हारे अंदर, लेकिन सोच अभी छोटी है। मतलब? लोगों को एहसास दो। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। बूढ़ा आगे बोला, लोग होटल में सिर्फ खाने नहीं जाते, उन्हें वहां इज्जत मिलती है, अपनापन महसूस होता है। उस रात अर्जुन देर तक सोचता रहा। अगली सुबह उसने दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाया, यहाँ हर ग्राहक परिवार है। और उसी दिन से सब बदलने लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा।